Hello guys, welcome back to my channel, and today we'll be solving lead code contest channel third question, which is maximum total damage with spell casting. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक पावर एरे दे रखा है, ठीक है, और तुम यू आर गिवन ए पावर एरे, ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट द डैमेज ऑफ अ स्पेल, ठीक है, एंड मल्टीपल स्पेल्स कैन हैव द सेम डैमेज वैल्यू. मल्टीपल स्पेल्स कैन हैव द सेम डैमेज वैल्यू, मतलब ये वन है, वन वापस से रिपीट भी हो सकता है. इट इज़ नोन दैट इफ़ अ मैजिशियन डिसाइड्स टू कास्ट अ स्पेल विद द डैमेज ऑफ पावर आई, ठीक है, पावर आई लेट्स से 1, सो दे कैनॉट कास्ट एनी स्पेल विद द डैमेज ऑफ पावर -2, 1 -2, 1 -1, 1 + 1 एंड 1 + 2. इन सब का स्पेल अब वो कास्ट नहीं कर सकते, मतलब 3 का नहीं कर सकता, 2 का नहीं कर सकता, तो 2 तो है ही नहीं, तो 3 का नहीं कर सकता, ठीक है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये तीनों तो है ही नहीं, और इसका ये है, तो इसका स्पेल कास्ट नहीं कर सकता वो, ठीक है. और टोटल डैमेज कितना हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो हम 1 + 1 + 4, 1 का कर सकता है, ठीक है ना, 1 का कर सकता है, 1 माइनस यहाँ पे -2 है, -1 है, पावर नहीं है, ठीक है, +1 है, +2 है, 1 का कर सकता है मतलब. तो ये टोटल डैमेज कितना हो जाएगा 6. तो इस डैमेज को मैक्सिमाइज़ करना है. क्यों मैक्सिमाइज़ करना है, ये अगर दूसरे तरीके से जाते तो मिनिमम भी हो सकता था ना. जैसे हमने मान लो 3 को करते हम डिलीट, 3 को डिलीट करते तो क्या होता, 3 को डिलीट करते तो 3 - 1, 3 - 2, 3 + 1 और 3 + 2, इन सबको डिलीट नहीं कर सकते थे, ठीक है. ये 2 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5. तो अगर 3 को डिलीट करते हम तो 4 को डिलीट नहीं कर सकते थे और 1 को भी नहीं कर सकते थे, तो टोटल आ जाता हमारा डैमेज 3 ओनली, और पिछली बार कितना था 6 था. तो हमको मैक्सिमाइज़ करना है ना. तो देखो सिंपल, मतलब ये है तो वो हाउस रॉबर प्रॉब्लम, बट क्या है, इसको रिकर्शन से देखेंगे ना तो इजी हो जाएगा. भूल जाओ ये हाउस रॉबर है, कुछ भी है, ठीक है, होगी कुछ भी, हमको तो पूरा एक नए से करना है इसको, ठीक है. तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें, देखो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर देंगे, पहले तो सॉर्ट कर देंगे, ठीक है. सॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, हमको पीछे का नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ आगे का देखेंगे हम, ठीक है, सिर्फ आगे का देखेंगे. जैसे 1 1 3 4 है, ये सॉर्टेड है. तो अगर हमने 1 को ले लिया, अगर हमने 1 को ले लिया तो हम किसको नहीं ले सकते अब, 1 + 2 को और 1 + 1 को नहीं ले सकते, तो 2 और 3 को नहीं ले सकते. तो सिर्फ आगे का देखेंगे हम, है ना, सिर्फ आगे का देखना पड़ेगा हमको अब, क्योंकि इसके पीछे का तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ये सॉर्टेड है, ठीक है, ये सॉर्टेड है, तो इसलिए इसके पीछे का तो देखना नहीं पड़ेगा, इसके आगे का देखेंगे बस हम, ठीक है. अब बस आगे का देखना है हमको, तो बस यार बहुत सिंपल है. देखो इसको हम लेंगे, अगर 1 को लेंगे तो हम पहले तो क्या करते हैं ना, इसको हम सिर्फ एक 1 3 और 4 कर देते हैं इस एरे को, है ना. इस एरे को हम 1 3 4 कर देते हैं और सबका काउंट रख लेते हैं. अगर हम 1 को लेंगे तो कितने लेंगे हम, 2 लेंगे 1, और 3 को लेंगे कितने कितने लेंगे, 1 लेंगे, और 4 को लेंगे कितने लेंगे, 1 लेंगे, है ना. इस सब का काउंट रख दिया हमने. 1 कितने 2 है तो ये 2 कर दिया, 3 कितना 1 है तो 1 कर दिया, और 4 कितना 1 है तो 1 कर दिया. तो इसका सबसे पहले हमने क्या मैप बना दिया, ठीक है. तो अगर हम 1 को ले रहे हैं तो हम 1 2 बार लेंगे, और हम 3 को ले रहे हैं तो हम 3 को 1 बार लेंगे, और 4 को ले रहे हैं तो हम 1 बार लेंगे, है ना. तो इसका सबसे तो पहले हमने मैप बना दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया 1 3 4 में बस, ठीक है. 1 3 4 में कन्वर्ट हो गया ये. अब देखो, अब हमारे पास क्या है ना, सबके पास चॉइस है यार, इसको लें कि नहीं लें, ठीक है. इसको लेंगे तो हम कितना लेंगे, उसका काउंट लेंगे, ठीक है, और नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, है ना. तो ये 1 3 4 हो गया. अब सबके पास चॉइस है, इसको लें कि नहीं लें, पिक नॉट पिक, पिक डोंट पिक, पिक डोंट पिक, पिक डोंट पिक. अब सवाल ये आता है कि भाई अगर इसको हम पिक करेंगे, देखो नहीं करेंगे तो सिंपल से आगे बढ़ा देंगे हम, इंडेक्स +1 कर देंगे, ठीक है. हम किसी भी इंडेक्स पे हैं और नहीं लेंगे तो इंडेक्स +1 कर देंगे, और अगर हम लेंगे उसको तो क्या होगा, हम +1 मतलब वो वैल्यू पे, वैल्यू
+1 और +2 की वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो या तो हम इसको क्या स्टोर कराएं कि भाई अब हम ये है ना ये वैल्यूज़ नहीं ले सकते आगे जाके। तो जैसे हमने 1 ले लिया, सपोज़ 1 ले लिया हमने, 1 को पिक करा, तो 1+1 2 को नहीं ले सकते आगे, 1+2 3 को नहीं ले सकते आगे, ये दोनों हम स्टोर कराएं। बट उससे क्या होगा ना, हमको बहुत सारी स्पेस चाहिए होगी, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसकी बजाय देखो हम सिंपल सी चीज़ करेंगे ना, ये है ना हमारा सॉर्टेड है, ये हमारा सॉर्टेड है, और हमको पता है कि बस हमको ये 2 वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी आगे की बस, ठीक है। हमको सिर्फ 2 वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी। अगर हम इसको पिक करेंगे ना, अगर हम इसको पिक करेंगे तो हमको सिर्फ आगे की 2 वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी, ये 3 और 4। हम किस पे जा सकते हैं, हम 4 पे जा सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो हम इंडेक्स यहाँ से हम अगर इसको हम पिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इंडेक्स प्लस, ये हो गया इंडेक्स +1, इंडेक्स +2 पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर इंडेक्स +2 की वैल्यू जो है इन दोनों में नहीं आ रही, बस ख़त्म बात है ना। तो अभी इसका मैं कोड में समझाता हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो ये डोंट पिक तो सिंपल है, हम आगे चले गए इंडेक्स +1 पे, और पिक पे क्या होगा, हम उसकी वैल्यू को ले लेंगे। वैल्यू को कितनी बार लेंगे, जितनी उसकी वैल्यू है मैप में, जितना उसका काउंट है उतनी बार ले लेंगे उसको। और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई आगे जो 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर वो नहीं है इसके बराबर, ठीक है, अगर आगे की जो वैल्यू है इंडेक्स +1 पे जो वैल्यू है वो इस करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है +1 के बराबर नहीं है, तो हम उस पर जा सकते हैं, मतलब तो उस पर चले जाएंगे हम। जैसे ये है 1 4 5 होता, तो ये जो वैल्यू है ना तो ये +1 है ना तो +2 है, ठीक है, तो इस पर हम जा सकते हैं, तो इस पर हम चले जाएंगे। ना तो ये +1 है ना तो ये +2 है, तो इस पर हम जा सकते हैं, तो हम चले जाएंगे इस पर। और क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो है ये हमारी वैल्यू इंडेक्स +2 भी नहीं, 2 नहीं है, ठीक है। तो हम ये जो वैल्यू है आगे वाली, जैसे 1 3 4, तो ये जो वैल्यू है वो इंडेक्स +2 नहीं है, वैल्यू ऑफ इंडेक्स +2 नहीं है, ये नहीं है ना, ये 1 +2 नहीं है, ये 3 थोड़ी ना है, तो हम इस पर भी जा सकते हैं, तो इंडेक्स +2 पे चले जाएंगे, ठीक है। और हम और सारे केसेस में हम क्या करेंगे, इंडेक्स +3 पे जा सकते हैं बस। तो बस यही करना था हमको, और हम उस इंडेक्स पे जंप कर जाएंगे सीधा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हमारी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, डीपी में क्या चाहिए होता है, हमें स्टेट्स चाहिए होती है, ठीक है, स्टेट्स चाहिए होती है। इसमें बस हमको एक ही स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है इंडेक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जिस पे हम जंप कर रहे हैं ना वो इंडिपेंडेंट हो गई अब पिछले कोई सी भी वैल्यूज़ पे, ठीक है। अब हम जब 1 पे थे तो हम 4 पे तभी हम जंप करें जब वो +1 और +2 नहीं था, तभी हम इस 4 पे जंप करें, ठीक है। तो हमको कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है ये वैल्यूज़, समझे, हमको ये वैल्यूज़ कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैल्यूज़ को कैरी करने की ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि हम जंप ही उस पर करें, हम यहाँ से चेक करके जंप करें हैं, हम यहाँ पे चेक करके ही जंप करें हैं, ठीक है, ठीक है। हम अगर ये 1 3 5 होता तो हम इस पे 3 पे जंप करते ही नहीं। अगर हम 1 को पिक करते तो हम इस 3 पे जंप करते ही नहीं, हम सीधा 5 पे जंप करते। तो हम 3 पे जंप करते ही नहीं, तो हमको 3 को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस वैल्यूज़। तो ये सब इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है अब। सो इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब कि हमारी डीपी जो स्टेट है वो सिर्फ एक इंडेक्स है, तो हम एक सिर्फ इंडेक्स में रख देंगे उसको। डीपी ऑफ इंडेक्स इज मैक्स ऑफ पिक और डोंट पिक, ठीक है। और बस इतना ही करना था क्वेश्चन में, इसको सेव करा लो इसमें, और बस मैक्सिमम वैल्यू को करा लो, है ना। अब कोड दिखा लेता हूँ एक बार में, है तो कुछ नहीं, कोड में सॉर्ट कर दिया, मैप बना दिया, स्टोर रख दिया काउंट सबका, ठीक है। ये नया वेक्टर बना दिया हमने। नया वेक्टर क्यों बनाया, वो बस उसकी वैल्यू को स्टोर कराने में, जैसे 1 और 3 और 5, ठीक है। अब उस पर हमने क्या कर दिया, सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया डीपी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम पिक डोंट पिक कर रहे हैं, बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही देना।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।